गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 7 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए एपिसोड ऑफ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे सारंग गाना गाते गाते अचानक से अपना दरवाजा खोल देती है और वहीं पे उसके दरवाजे के सामने गुवन खड़ा होता है उसका खाना लेकर। सारंग जो है गुवन को अपनी आंखों के सामने देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और वहीं पे गुवन भी जो है घुटनों के बल बैठकर उससे पूछता है कि क्या हम कुछ समय के लिए आपस में बात कर सकते हैं। सारंग जो है काफी शॉक्ड हो चुकी होती है और तुरंत ही जो है उसके मुंह पे ही दरवाजा बंद कर देती है और फिर हल्का सा दरवाजा खोलती है, फिर से गुवन की तरफ देखती है और उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर गुवन आप। जहाँ पे गुवन उससे कहते हैं कि तुमने चिकन मंगाया था ना, क्या तुम इतना सारा चिकन खुद खा जाओगी। जहाँ पे सारंग उससे बोलती कि मिस्टर गुवन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो गुवन उससे कहता है कि चलो चिकन खाते खाते बात करते हैं और वहीं पे वो जो है घर में घुस जाता है। जहाँ पे सारंग उससे मनाही कर रही होती है लेकिन वो घुस जाता है और वहीं पे पियूंग और डायल अजीब सा हुलिया बनाकर डांस कर रही होती है। गुवन जो उनको देख लेता है और वो दोनों भी जब पीछे मुड़ के गुवन को देखती है तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है और चिल्लाते हुए उसके मुंह पे ही पिल्लो फेंक देती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे चारों जो है एक साथ बैठे होते हैं और डायल और पियूंग कहती है सारंग से कि सारंग अगर तुम्हारा को वर्कर आने वाला था तो तुम्हें हमें पहले बता देना चाहिए था। जहाँ पे गुवन कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिना बताए यहाँ पर आ गया। तो डायल और पियूंग कहती है कि कोई बात नहीं, हम लोग फैमिली जैसे ही है। और फिर वहीं पे वो दोनों जो है अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हुए बता रही होती है कि हम दोनों जो है किंग होटल के अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, क्या आप भी सारंग के साथ और उसके डिपार्टमेंट में काम करते हैं। जहाँ पे सारंग गुवन के बारे में बता ही रही होती है लेकिन तभी यहाँ पे गुवन कहता है कि हाँ आपने सही कहा, मैं सारंग के साथ ही काम करता हूँ। फिर वहीं पे डायल और पियूंग कहती है फिर तो आपके लिए काफी ज्यादा टफ होगा ना, क्योंकि वो कमीना भी तो वहाँ पे काम करता है। जहाँ पे सारंग जो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। वहीं पे गुवन भी जो है सारंग की तरफ ही देख रहा होता है और वहीं पे डायल पियूंग कहती है कि हाँ तुमने क्या बताया था सारंग, हाँ वो हेड मैनेजर है, उसका नाम है गुवन, वो चेयरमैन का बेटा। जहाँ पे गुवन काफी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो उसी की बुराई कर रही होती है और वहीं पे डायल पियूंग सारंग की पोल खोले जा रही होती है गुवन के सामने और उसे बता रही होती है कि उस इंसान ने जो है सारंग को बहुत ज्यादा परेशान किया और बहुत ज्यादा रुलाया भी है। जहाँ पे सारंग कहती है कि नहीं नहीं वो पहले था ऐसा लेकिन अब वो काफी बदल गया है। तो डायल पियूंग कहती है कि तुम क्या कह रही हो, तुमने तो बोला था वो काफी बेकार इंसान है और हमेशा सड़ा हुआ मुंह बनाकर रखता है। तो सारंग भी जो है काफी एम्बेरस होकर उससे पूछ रही होती है उन दोनों से कि मैंने ऐसा कब कहा था, तुम मुझे बताओगी। तो वो दोनों कहती कि तुमने कल ही तो कहा था, परसों भी कहा था, पिछले हफ्ते भी कहा था, पिछले महीने भी कहा था, 2 महीने पहले भी कहा था। जहाँ पे गुवन तो गुस्से में ड्रिंक पिए जा रहा होता है। फिर डायल और पियूंग जो है गुवन से उसका नाम पूछती है तो सारंग बताने वाली होती है तो गुवन कह देता है कि आप मुझे मैनेजर कह सकती हैं। वो दोनों भी कहती है कि अरे वाह आप मैनेजर हो, हम लोग भी जो अपनी अपनी टीम को मैनेज करते हैं, अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आप जो है मेरे ड्यूटी फ्री शॉप में आ सकते हैं, मैं आपको डिस्काउंट दूंगी। वहीं पे पियूंग भी कहती है कि मैं भी आपको डिस्काउंट दूंगी। फिर वो दोनों जो है गुवन से पूछती कि वैसे आप यहाँ पे क्यों आए हैं और आप क्या सोच रहे हो। मुझे पता है कि आप जो है सारंग के बारे में सोच सोच कर पागल हो रहे होंगे, इसलिए आप जो है इससे मिलने के लिए आ गए हो। जहाँ पे सारंग को गुस्सा आ जाता है, उन दोनों की प्लेट में चिकन रखते हुए कहती है कि चुपचाप खाओ, यहाँ से निकल जाओ जल्दी से। जहाँ पे डायल और पियूंग जो उन दोनों को छेड़ने लग जाती है और कहती है क्यों, हम दोनों के जाने के बाद तुम दोनों क्या करोगे। वहीं पे सारंग को बहुत गुस्सा आता है, वो डायल से कहती है कि चुपचाप खाओ, यहाँ से निकल जाओ। तो पियूंग जो उससे कहती कि देखो जितना रेंट तुम देती हो उस घर का उतना मैं भी देती हूँ, तो तुम जो है डायल से ऐसे नहीं कह सकती हो, डायल भी उतना ही रह सकती है यहाँ पे। फिर उसके बाद डायल और पियूंग जो है गुवन से एक चीज़ के बारे में पूछती है। जब पे गुवन जो है एक पार्सल लेकर आया होता है, वो बोलती है कि क्या है, कोई गिफ्ट है क्या। जब पे गुवन कहता है कि नहीं ये गिफ्ट नहीं है, मैं सारंग के लिए मेडिसिन लेकर आया हूँ। सारंग जो हैरान हो जाती है, बोलती है कि मेडिसिन, मुझे इसकी क्या जरूरत है। तो गुवन कहता है कि मैंने जो है पार्टी में देखा था तुम्हारी तबीयत मुझे खराब लग रही थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आ गया। वहीं पे डायल और पियूंग जो है गुवन से काफी इंप्रेस हो जाती है और उसको कहती है कि हमने जो है आपको अप्रूव किया सारंग को डेट करने के लिए। वहीं पे फिर गुवन जो है दोनों से कहता है कि क्या मैं सारंग से कुछ देर के लिए अकेले में बात कर सकता हूँ। जहाँ पे वो दोनों जो वहाँ से चली जाती है और वहीं पे फिर सारंग जो है गुवन के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है। वो दोनों जो कॉफी पी रहे होते हैं, जहाँ पे फिर गुवन जो है सारंग से कह रहा होता है कि तुम मेरे बारे में ये सब सोचती हो कि मैं जो हूँ हमेशा सड़ा हुआ मुंह बनाकर रखता हूँ और मैं तुम्हें परेशान करता हूँ। तो सारंग के हंसते हुए कहती कि नहीं नहीं वो सब तो मजाक कर रही थी, आप उनकी बातों को सीरियस मत लीजिए। फिर वहीं पे वो जो है गुवन से पूछती कि वैसे आप यहाँ पे क्यों आए हैं। जहाँ पे गुवन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मुझे जो है तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पे मिलने आ गया। तो सारंग कहती है कि आज आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है तो आपको जो है आपकी गर्लफ्रेंड को ऐसे अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तो गुवन जो है सारंग की तरफ देख रहा होता है और फिर बताता है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो सारंग जो गुस्से में आ जाती है और गुस्से में कहती है चिल्लाते हुए तो फिर आपने उसे गले क्यों लगाया, अगर वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है तो उसे जो है आपको गले नहीं लगाना चाहिए था। क्या आपकी बाहें जो इतनी ज़्यादा फ्री है कि आप जो है किसी को भी ऐसे गले लगा लेंगे। तो गुवन भी सारंग को ऐसे देखकर हंस रहा होता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम जेलस फील कर रही हो। तो सारंग कहती है कि जेलस मैं,
आखिर मैं क्यों जेलस होंगी। तो गुवन उससे कहता है कि देखो झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम जो है जेलस फील कर रही हो। जहाँ पे सारंग कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहीं पे फिर गुवन उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी को भी गले नहीं लगाऊंगा। तो सारंग भी जो हंसते हुए बोलती कि मैंने ऐसा कब कहा। तो फिर गुवन कहता है कि तुम फिर श्योर हो कि तुमने ऐसा नहीं कहा था। जहाँ पे सारंग जो है चुप हो जाती है और अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। फिर गुवन भी जो है उसके फेस पे हाथ लगाते हुए उसकी नजरें ऊपर करता है और उससे कहते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और वहीं पे वो दोनों जो है काफी देर तक एक दूसरे को बस देखते ही रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि डायल और पीयूम की जो छुप कर देख रही होती है, वो कह रही होती है कि क्या ये दोनों डेट कर रहे हैं एक दूसरे को। जहाँ पे गुवन और सारंग सुन लेते हैं, उन दोनों को देख लेते हैं। वो दोनों भी जो है उन दोनों को ऐसे देख कर भाग जाती है वहां से। और इसके बाद हम देखते हैं कि सारंग और गुवन जो है बाहर टहल रहे होते हैं एक साथ। कि तभी वहाँ पे गुवन जो है सारंग से कहते हैं कि क्या हम दोनों डेट पे चले। तो सारंग हैरान होते हुए बोलती है कि क्या अभी अभी तो बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। तो गुवन कहते हैं कि सुबह चलते हैं। तो सारंग कहती है कि सुबह तो हम दोनों काम पर जाते हैं ना। तो गुवन कहते हैं कि ठीक है, जब तुम्हारे पास टाइम हो तो तुम मुझे बता देना। सारंग कहती है कि ठीक है, मैं अपना शेड्यूल चेक कर बताऊंगी। और वहीं पे वो दोनों जो है आपस में ऐसी बातें करते हुए चल रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे एक स्कूटर वाला आ जाता है जो कि सारंग से टकराने वाला होता है। लेकिन उसी वक्त जो है गुवन सारंग को अपनी तरफ खींच लेता है। सारंग जो है काफी डर जाती है और गुवन की तरफ देख रही होती है। फिर उसके बाद सारंग कहती है कि अब काफी रात हो चुकी है, अब आपको जाना चाहिए। तो गुवन कहता है कि हमें जो एक और राउंड लगाना चाहिए। तो सारंग कहती है कि नहीं, अब आपको जाना चाहिए। तो गुवन कहता है कि जब सही टाइम आ जाएगा तो मैं खुद चला जाऊंगा। तो सारंग कहती है कि यही सही टाइम है। तो गुवन जो है नहीं मानता, कहता है कि हमें एक और राउंड लगाना चाहिए और सारंग का हाथ पकड़ कर उसे ले जाता है जबरदस्ती। सारंग हैरान हो जाती है। तो गुवन कहता है कि कुछ गलत मत सोचो, मैं जो बस तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा हूँ और वैसे भी तुम ज्यादा होप मत लगा। तो सारंग भी गुवन से कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर हम नेक्स्ट डे पीयूम को देखते हैं जो कि अपने एयरलाइन डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है। कि तभी वहाँ पे वही पायलट आ जाता है और वो जो है पीयूम को परेशान करने लग जाता है। वो जो उसे ब्लैकमेल करते हुए डरा रहा होता है। कि तभी वहाँ पे रुवन आ जाता है। रुवन को देखकर वो पायलट जो है वहाँ से भाग जाता है। वहीं पे रुवन जो है पीयूम से कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है तो तुम जो है मुझे बता सकती हो। जहाँ पे पीयूम कहती है कि ठीक है। वहीं पे हम दूसरी तरफ सारंग को देखते हैं किंगडा लैंड में, जहाँ पे मैनेजर किम जो उसके पास आती है, उसे कपड़े देते हुए उस पर काफी गुस्सा करने लग जाती है और काफी बदतमीज से बातें कर रही होती है। उसे कह रही होती है कि होटल वालों ने तुम्हारे लिए, तुम्हारी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, तो तुम क्या खुद को इतना स्पेशल समझने लगी हो क्या। जहाँ पे सारंग जो है मैनेजर किम से माफी मांग रही होती है और उससे पूछ रही होती है कि हुआ क्या है। जहाँ पे मैनेजर किम कुछ बता तो नहीं रही होती है, बस उसे सुनाई जा रही होती है। कि तभी वहाँ पे किंगडा लैंड की मैनेजर आ जाती है और वो जो है उसको देख लेती है सारंग को इतनी सारी बातें सुनाते हुए। वो जो है मैनेजर किम को काफी डांट लगाती है और उससे पूछती कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो। जहाँ पे मैनेजर किम कहती कि मुझे जो मिस हारंग ने सारंग को कपड़े देने के लिए भेजा है और कहा है कि वो जो है सर से पैर तक सुंदर दिखनी चाहिए। और वहीं पे बताती है क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सारंग जो है हारंग के दिए हुए कपड़ों को पहन लेती है और तैयार हो जाती है। और फिर उसके बाद सारंग हारंग के कैबिन में पहुंच जाती है। हारंग जो है सारंग को एक स्क्रिप्ट देती है पढ़ने के लिए। सारंग जब स्क्रिप्ट पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि सारंग की जान जो है जिंदगी और मौत के बीच में फंस गई थी। तो सारंग जो हारंग से कहती है कि ऐसा भी कुछ नहीं था उसमें। जहाँ पे हारंग कहती है कि लोगों को जो सच से कोई भी लेना देना नहीं है, उन्हें बस ड्रामा चाहिए थोड़ा सा। जहाँ पे सारंग कहती है फिर तो उन लोगों को झूठ बोला हुआ ये। तो हारंग उससे गुस्से में कहती है कि एक तो तुम्हारे चक्कर में हम लोगों ने हेलीकॉप्टर भेजा तुम्हारी जान बचाने के लिए, और तुम्हारे चक्कर में इतना खर्चा हो गया हेलीकॉप्टर की वजह से, और तुम्हें जो है हमें थैंक यू बोलने की वजह तुम मुझसे बहस कर रही हो। तुमसे जितना बोला गया उतना करो। सारंग जो है फिर पढ़ने लग जाती है। वहीं पे हारंग कहती है कि लास्ट लाइन पढ़ो। तभी वहाँ पे लिखा होता है लास्ट लाइन में कि मैं जो है मिस हारंग की काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने जो हेलीकॉप्टर भेजकर मेरी जान बचाई। सारंग ये पढ़कर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गुवर अपने कैबिन में बैठा होता है और वहीं पे वो जो है गूगल पर चेक कर रहा होता है कि सियोल में सबसे बेस्ट डेटिंग स्पॉट कहाँ कहाँ पर है। और वहीं पे ये देख रहा होता है कि तभी यहाँ पे सेंसिक आ जाता है। सेंसिक जो उसके साथ ही देखने लग जाता है। गूगल इतना ज़्यादा खो चुका होता है कि उसको पता भी नहीं होता है कि सेंसिक उसके बगल में खड़े होकर देख रहा है। वहीं पर जैसे सेंसिक को देखता है तो एकदम से डर जाता है और उससे कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो। सेंसिक बोलता है कि तुम क्या कर रहे थे। तो उससे कहते हैं कि कुछ नहीं। तभी आप सेंसिक कहते हैं कि तुम डेट के बारे में चेक कर रहे थे ना। तो गोवन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी, मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि हमारा होटल जो है डेटिंग स्पॉट पे कौन से नंबर पर आता है। तो सेंसिक पूछता है कि तुम किसी लड़की को डेट करने के बारे में सोच रहे हो क्या, वैसे कौन है वो। तो गोवन कहता है कि कोई भी नहीं है। सेंसिक बोलता है कि वैसे मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि लड़की का दिल किस तरीके से जीता जाता है। तो गोवन जो है हंसने लग जाता है, उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम मुझे बताओगे कि लड़कियों का दिल कैसे जीता जाता है। फिर तभी यहाँ पे सेंसिक जो बताता है कि लड़कियों का दिल जीतना एक वॉर की तरह होता है और उसकी सिर्फ एक ही चाबी होती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो गोवन कहता है कि चुपचाप बता। तो सेंसिक उससे कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। तो गोवन कहता है कि प्लीज मुझ पे एक फेवर कर दो। तो सेंसिक उससे कहता है
कि अगर तुम एक लड़की का दिल जीतना चाहते हो तो तुम जो है उस पहले ये नज़र रखो उसके ऊपर कि वो कहाँ जाती है, क्या करती है, क्या नहीं कर रही है। तो गुवन कहते हैं कि ये तो स्टॉक करना हो गया। तो सेंसिक बोलता है कि मैं स्टॉक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे ये बोल रहा हूँ कि तुम उसके सामने जाओ, अचानक से गायब हो जाओ, फिर से उसके सामने जाओ और गायब हो जाओ, सामने जाओ गायब हो जाओ, जिससे उस लड़की को लगने लगेगा कि आखिर बार बार उसे तुम क्यों दिखाई दे रहे हो। वो जो है तुम्हें मिस करना स्टार्ट कर देगी और वहीं से तुम्हारा गेम स्टार्ट हो जाएगा। फिर गुवन भी जो है सारंग के पास निकल पड़ता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे सारंग काम करती है। वहीं पे वो जो है बैठकर कॉफी पी रहा होता है और वहीं पे कई सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं सिवाय सारंग के। उसकी नजर जो है सारंग को ही ढूंढ रही होती है, लेकिन वहाँ पे सारंग नहीं होती है। कि तभी वहाँ पे एम्प्लॉय जो है गुवन के पास आती है और वो पूछती है कि सर आपको कुछ चाहिए। तो गुवन कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर वहीं पे वो लड़की देखती है कि गुवन की नजर जो है किसी को ढूंढ रही है। तभी वो बोलती है कि क्या आप किसी को ढूंढ रहे हैं। तो गुवन कहते हैं कि नहीं, मैं किसी को भी नहीं ढूंढ रहा हूँ। लेकिन तभी वो बातों ही बातों में सारंग के बारे में पूछ लेता है, जहाँ पे वो एम्प्लॉय बताती है कि मिस सारंग ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और सारंग जो उनके साथ ही गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं पे गुवन जो है सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। फिर वो भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल जाता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ हारंग और सारंग को देखते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे होते हैं। सभी रिपोर्टर्स भी आ जाते हैं और रिपोर्टर्स जो है हारंग से क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि आपने जो एक एम्प्लॉय को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का खर्चा किया, आपको नुकसान नहीं हुआ। तो हारंग भी जो है काफी सफाई से आंसर देते हुए बोलती है कि एम्प्लॉय हैं जिनकी वजह से हमें फायदा होता है, तो हम उनके बारे में क्यों ना सोचे पहले, अगर वो नहीं होंगे तो हमें फायदा कैसा होगा। वहीं पे रिपोर्टर्स काफी इंप्रेस होते हैं हारंग से और फिर वो सारंग से पूछते हैं और वहीं पे फिर हम देखते हैं गुवन भी आ जाता है। गुवन जो सारंग की तरफ ही देख रहा होता है कि आखिर क्या जवाब देगी। वहीं पे सारंग भी जो गुवन की तरफ देख लेती है और फिर वो जो हारंग की बताई हुई बातों को ही बोलती है। वो कहती है कि मैं सारंग की काफी ज्यादा आभारी हूँ कि इन्होंने जो है मेरी जान बचाई। और वहीं पे गुवन की तरफ देख रही होती है और फिर तभी रिपोर्टर्स से बोलती है कि मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि रेस्क्यू के दौरान हेड मैनेजर मिस्टर गुवन ने जो है मेरी जान बचाई थी, तो मैं उनका भी थैंक यू कहना चाहती हूँ। गुवन ये सुनकर काफी खुश होता है, स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन को देखते हैं जहाँ पे वो अपने कैबिन में होता है और वहीं पे उसके साथ सेंसिक भी होता है। वो उसे रिपोर्ट सुनाते हुए बता रहा होता है कि कैसे हारंग ने बड़ी चालाकी से गुवन का सारा क्रेडिट अपने नाम करवा लिया। वहीं पे वो बता रहा होता है कि हारंग के सब जगह चर्चे हो रहे हैं, सब लोग जो है उसी की तारीफ कर रहे हैं कि कैसे उसने हेलीकॉप्टर भिजवाकर एक एम्प्लॉय की जान बचाई है। ये तो तुम्हारी बहन ने बहुत ज्यादा गलत किया तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो गुवन जो है उसकी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो सेंसिक उसे बता रहा होता है कि तुम्हें कुछ तो करना होगा, तुम्हें जो अपनी पोजीशन की पावर बढ़ानी होगी, तुम अगर ऐसे ही रहे तो तुम पीछे रह जाओगे और तुम्हारी बहन जो सब कुछ हथिया लेगी। जब पे गुवन कहता है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं। तो सेंसिक बताता है कि अरब के जो है प्रिंस समीर आने वाले हैं और तुम्हारी बहन जो है नाकामयाब होगी अपने होटल में उन्हें बुलाने के लिए, लेकिन तुम्हारे पास जो ये एक एडवांटेज है, अगर तुम जो है प्रिंस समीर को अपने होटल में इन्वाइट कर लेते हो। और वहीं पे फिर गुवन जो है चला जाता है और फिर हम नेक्स्ट सीन में गुवन और हारंग को देखते हैं जो कि मीटिंग रूम में बैठे होते हैं। कि तभी वहाँ पे चेयरमैन इल्वन आ जाते हैं जो कि हारंग से काफी खुश होते हैं और फिर हारंग की काफी तारीफ भी करते हैं और कहते हैं कि तुमने काफी अच्छा काम किया है, हमारे होटल के चारों तरफ चर्चे ही चर्चे हो रहे हैं। और फिर वो जो हारंग से बोलते हैं कि अरब से जो है प्रिंस समीर आने वाले हैं, तो तुम क्या उन्हें हमारे होटल में इन्वाइट कर सकती हो। तो हारंग बोलती है अपने डैड से कि सॉरी मैं उन्हें नहीं बुला सकती क्योंकि उन्होंने जो है ऑलरेडी फर्स्ट रॉयल होटल में बुकिंग कर ली है और वैसे भी वो चाहते हैं कि किंग द लैंड के एम्प्लॉयज जो है उनका वेलकम करे, और वैसे भी किंग द लैंड मेरे हाथ में नहीं है, गुवन के हाथ में है। फिर तभी पे चेयरमैन इल्वन जो है गुवन से कहते हैं कि क्या तुम प्रिंस समीर को हमारे होटल में बुला सकते हो। जहाँ पे गुवन जो है सोचने लग जाता है और फिर तभी वो जो अपने डैड के सामने हाँ कर देता है, कहता है कि ठीक है मैं प्रिंस समीर को अपने होटल में बुलाऊंगा। वहीं पे हम दूसरी तरफ सारंग को देखते हैं जो कि अपने काम पर वापस लौट जाती है और वहीं पे उसके सारे कलीग जो उससे काफी ज्यादा चिड़े हुए होते हैं और उससे काफी सारी बातें सुनाने लग जाते हैं। कहते हैं कि तुमने तो आज काफी मजे किए हैं, लेकिन तुम्हारी वजह से तुम्हारे हिस्से का काम हमें करना पड़ा है, तो अब हम चाहते हैं कि तुम जो है सारा काम करो, हमारे हिस्से का भी तुम ही काम करोगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से हम लोग ने बिल्कुल भी आराम नहीं किया, हम सब लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं। और वहीं पे सारे कलीग जो है उसके वहां से चले जाते हैं सारंग को अकेला छोड़कर, और फिर बेचारी सारंग को जो है सारा काम करना पड़ता है। वो धीरे धीरे सारा काम जो है कर देती है और फिर जो है टेबल पे कपड़ा बिछाने लग जाती है कि तभी उसके सामने जो है गुवन आ जाता है। गुवन को देखकर वो हैरान हो जाती है। गुवन उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे थैंक यू बोलना चाहते हो तो चलो हम लोग कॉफी पे चलते हैं। तो सारंग कहती है कि सॉरी आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। फिर तभी पे गुवन कहते हैं कि मैं भी जो है तुम्हारी मदद कराऊंगा। गुवन भी जो है टेबल पे कपड़ा बिछाने लग जाता है, जहाँ पे सारंग देखती है कि गुवन को बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता वो काम। तो तभी वो गुवन से कहती है कि ऐसे कपड़ा नहीं बिछाते टेबल पे। तो गुवन कहता है कि इस तरीके से बिछाते हैं, कैसे भी बिछा दो, खाना ही तो है वैसे भी। तो सारंग कहती है कि नहीं अच्छी तरीके से बिछाते हैं। और वहीं पे वो जो है
गुवन को सिखाने लग जाती है कि टेबल पे कपड़ा किस तरीके से बिछाया जाता है। वो गुवन को जो हाथ पकड़कर सिखा रही होती है। गुवन तो बस उसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, वो तो बस उससे टची टची होने की कोशिश कर रहा होता है और उसी दौरान वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हो जाते हैं और गुवन जो सारंग की तरफ ही देख रहा होता है। फिर उसके बाद वो दोनों जो है टेबल पे कपड़ा बिछाने लग जाते हैं। तो गुवन जो सारंग की तरफ देख रहा होता है और दोनों जो एक दूसरे को बस निहारने लग जाते हैं बड़े प्यार से। और फिर इसके बाद वो दोनों जो है सारा काम निपटा देते हैं। और फिर हम नेक्स्ट सीन में चेयरमैन इल्वुन को देखते हैं, जो कि अपने दो दोस्तों के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं और उन्हीं में से एक जो है फर्स्ट रॉयल होटल का मालिक होता है, जो कि चेयरमैन इल्वुन साहब को चिढ़ा रहा होता है कि देखो अरब का प्रिंस समीर जो है मेरे होटल में आने वाला है। जहाँ पे चेयरमैन इल्वुन कहते हैं कि अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो चेयरमैन इल्वुन के कान में कुछ कहकर जाता है। वहीं पे चेयरमैन इल्वुन काफी खुश हो जाते हैं और अपने दोस्त से कहते हैं कि मेरे पास जो तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है कि प्रिंस समीर मेरे होटल में आने वाले हैं और फाइनली मेरे बेटे ने करके दिखा दिया, उन्हें बुला ही लिया। और वहीं पे वो काफी खुश हो रहे होते हैं और अपने दोस्त को चिढ़ा रहे होते हैं और वहीं पे सारंग भी मौजूद होती है। तो इल्वुन जो है सारंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है प्रिंस समीर का स्वागत करो। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जहाँ पे चेयरमैन इल्वुन, गुवन और हारंग जो साथ में बैठे होते हैं घर पर। फिर वहीं पे जो चेयरमैन इल्वुन साहब होते हैं काफी खुश होते हैं और गुवन की तारीफ कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि मैं मान गया तुम्हें कि तुमने जो फाइनली प्रिंस समीर को बुला ही लिया हमारे होटल में। और वहीं पे हारंग भी जो काफी शॉक्ड होती है और गुवन से पूछती है कि आखिर तुमने ये सब कैसे किया। तो गुवन कहता है कि बस कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि ये पॉसिबल है। फिर वहीं पे हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जहाँ पे गुवन जो है प्रिंस समीर को कॉल करता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो मेरे होटल में आओ। तो प्रिंस समीर कहता है कि मैं ऑलरेडी बुकिंग कर चुका हूँ फर्स्ट रॉयल होटल में। तो गुवन प्रिंस समीर से कहते हैं कि देखो अगर तुम हमारे होटल में आओगे तो हम लोग जो है तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे। तो प्रिंस समीर कहता है कि अच्छा किस तरीके की ट्रीटमेंट की बात कर रहे हो तुम। तो गुवन कहता है कि जो तुम चाहते हो वही। तभी वहाँ पे समीर कहता है कि ठीक है मैं जो है तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा। और फिर हम नेक्स्ट डे गुवन और सेंसिक को देखते हैं जो कि ऑफिस में होते हैं, उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो सेंसिक गुवन से कह रहा होता है कि प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन मत करना, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि प्रिंस समीर चाहते हैं कि गुवन जो है हर टाइम स्माइल करे और उनके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करे, उनका सारा काम करे। तभी यहाँ पे गुवन कहता है कि क्यों ना करूँ मैं इसको साइन। तो सेंसिक कहता है कि क्योंकि मुझे पता है कि आप स्माइल नहीं कर पाओगे, आप वो सारे काम नहीं कर पाओगे। तो गुवन कहता है कि क्यों नहीं कर पाऊंगा, और वहीं पे वो जो है कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देता है। तो सेंसिक बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करोगे कैसे। और वहीं पे कहता है कि ठीक है मैं आपको ट्रेनिंग देता हूँ कि किस तरीके से करना है। वहीं पे वो जो है प्रिंस समीर बनने की एक्टिंग करता है और एकदम से सोफे पर बैठ जाता है और गुवन से कहते हैं कि चलो मेरे जूते उतारो। और गुवन भी जो उसके जूते उतारने के लिए आगे बढ़ता है। तो सेंसिक उससे कहता है कि घुटनों के बल बैठकर मेरे जूते उतारो। तो गुवन जो उसके जूते उतार देता है और फिर उसी जूते से मारते हुए अपने कैबिन से बाहर निकाल देता है सेंसिक को। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे किंग द का पूरा स्टाफ सारंग हारंग प्रिंस समीर के स्वागत के लिए खड़े होते हैं और वहीं पे ढेर सारी गाड़ियां आ जाती है, लेकिन उन गाड़ियों में से गुवन निकलता है। गुवन जो है सारंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और प्रिंस समीर के निकलने का इंतजार करता है, लेकिन वो गाड़ी से बाहर नहीं आता है। तो गुवन उसे बाहर निकलने के लिए कहता है। तो प्रिंस समीर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरा दरवाजा खोलो। तो गुवन जो है फिर उसका दरवाजा खोलता है। प्रिंस समीर जो है बाहर निकल कर आता है और गुवन को अपना बैग दे देता है और उससे कहते हैं कि स्माइल करो, कॉन्ट्रैक्ट में यही लिखा हुआ है। और फिर इसके बाद हारंग प्रिंस समीर का स्वागत करती है, जहाँ पे प्रिंस समीर की नजर तो सिर्फ सारंग पर ही होती है, वो तो बस उसे निहार रहा होता है। फिर सारंग जो है फ्लावर देते हुए प्रिंस समीर का स्वागत करती है और वहीं पे वो जो अपने हाथों से बनाए हुए ब्रेसलेट को भी देती है और कहती है कि मैंने स्पेशल आपके लिए बनाया है। तो प्रिंस समीर जो इस ब्रेसलेट को देखकर काफी खुश हो जाता है और सारंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो अपने हाथों से मुझे ये ब्रेसलेट पहनाओ। वहीं पे सारंग जब पहना रही होती है तो गुवन बीच में आ जाता है और सारंग से छीनते हुए ब्रेसलेट जो है प्रिंस समीर को पहना देता है। और वहीं पे फिर प्रिंस समीर जो है सारंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जो है मेरे साथ खाना खाओ। और फिर हम नेक्स्ट सीन में प्रिंस समीर को देखते हैं जो कि सारंग के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन सारंग खाना नहीं खा रही होती है। तो प्रिंस समीर जो है सारंग से पूछता है कि आखिर तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो। तो सारंग कहती है कि मुझे जो है थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, क्योंकि जिस जगह पर मैं काम करती हूँ तो उस जगह पर मैं खाना कैसे खा सकती हूँ और मेरे सारे कलीग्स जो ऐसे खड़े होकर काम कर रहे हैं। तो प्रिंस समीर सारंग से कहता है कि तो मैंने बाहर भेज दूँ। तो सारंग कहती है कि नहीं ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके सारे कलीग्स जो है सारंग की बातें सुन लेते हैं, तो वो लोग जो चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर उसके जाने के बाद सारंग जो है प्रिंस समीर से पूछती है कि वैसे आपको इतनी अच्छे से कोरियन लैंग्वेज कैसे आती है। तो प्रिंस समीर कहता है कि वो मेरा पहला प्यार जो है कोरिया से था, लेकिन उसने जो है मुझे रिजेक्ट कर दिया। और फिर तब यहाँ पे गुवन आ जाता है और वो वहाँ पर बैठ जाता है। तो प्रिंस समीर उसे देख के बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गुवन कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तो प्रिंस समीर कहता है कि प्लीज यहाँ से चुपचाप चले जाओ। तो गुवन वहाँ से नहीं जाता है, वो जबरदस्ती वहीं बैठ जाता है और खाना खाने लग जाता है। और वहीं पे सारंग को भी काफी अच्छा लग रहा होता है
गुवन के आने से। और वहीं पे गुवन को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि देखो तुमने जो है मेरे साथ काफ़ी मजाक कर लिया, अब बंद करो ये। तो प्रिंस समीर कहता है कि हाँ अब मुझे जो है तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तो गुवन कहता है कि अच्छी बात है, मैं जो है तुम्हें अपने किंग द लैंड की सबसे बेस्ट एम्प्लॉय दूंगा जो तुम्हें अटेंड करेगी। तो प्रिंस समीर कहता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं ऑलरेडी सारंग को हायर कर चुका हूँ। तो गुवन को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारी असिस्टेंट नहीं बनेगी। तो समीर कहता है कि क्यों नहीं बनेगी। तो गुवन कहता है मैंने कहा ना नहीं बनेगी। तो समीर कहता है कि यही मेरी असिस्टेंट बनेगी। तो गुवन कहता है कि नहीं बनेगी क्योंकि ये ऑलरेडी मेरी असिस्टेंट है। तो सारंग हैरान हो जाती है और बोलती क्या मैं आपकी असिस्टेंट हूँ। तो समीर जो इसकी तरफ देख रहा होता है। तो सारंग बोलते कब। तो गुवन जो इशारा करते हुए बोलते कि हाँ तुम मेरी असिस्टेंट हो आज ही से। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग और गुवन जी एक साथ बैठे होते हैं। तो सारंग जो बोल रही होती है कि अपने गेस्ट के साथ किस तरीके से बिहेव करते हैं आपको आना चाहिए। तो गुवन कहते हैं कि तुम ही मुझे सिखा दो। तो सारंग जो कहती है कि ठीक है मैं आपको सिखाती हूँ। फिर तभी वो जो है सबसे पहले स्माइल करना सिखाती है। तो गुवन जो स्माइल करता है, सारंग को उसकी स्माइल पसंद आती है, लेकिन सारंग कहती है कि थोड़ी सी और बेटर कीजिए, ऐसी स्माइल कीजिए सामने वालों को आपकी सिंसियरिटी फील हो जाए। तो गुवन जो उसके करीब आ जाता है और उससे कहते हैं कि तुम्हें कैसा लग रहा है वैसे मेरी स्माइल देखकर। और वहीं पे उसके धीरे धीरे करीब आ रहा होता है, लेकिन तभी उसे बीच जो है प्रिंस समीर आ जाता है। और वहीं पे गुवन को तो गुस्सा आ रहा होता है प्रिंस समीर पे। फिर वहीं पे प्रिंस समीर जो है सामने टंगी पेंटिंग को देखते हैं और सारंग से बोलते कि ये कौन सी जगह है। तो सारंग बताते कि एक हिस्टोरिकल टेम्पल है। तो प्रिंस समीर सारंग से कहते कि हम दोनों जो है इस जगह पर जाएंगे। तो गुवन कहते हैं कि मैं भी जाऊंगा। और फिर वो तीनों जो है उस जगह पर पहुंच जाते हैं। सारंग जो उस हिस्टोरिकल टेम्पल के बारे में बता रही होती है तो प्रिंस समीर जो है सारंग की तरफ देखते हुए बोल रहा होता है कि कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन तभी उसके बीच में जो है गुवन आ जाता है। गुवन को गुस्सा आ रहा होता है। तो प्रिंस समीर कह रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि तुम मेरे सारे काम करोगे, चलो हम दोनों के लिए कॉफी लेकर आओ। गुवन वहां से चला जाता है। वहीं पे प्रिंस समीर और सारंग जो साथ में बैठे होते हैं। तो प्रिंस समीर सारंग से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। तो सारंग बताती है कि उसका अभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और वहीं पे गुवन भी आ जाता है कॉफी लेकर, वो सुन लेता है बातें और फिर तभी वो जो है उन दोनों के बीच में आके बैठ जाता है। प्रिंस समीर को देखकर गुस्सा आ जाता है तो वो गुवन को जो धक्का मारते हुए उसे भगा देता है, जहाँ पे एक तरीके से उन दोनों के बीच में सारंग को लेकर जुगलबंदी चल रही होती है। फिर वहीं पे प्रिंस समीर जो है एक बोर्ड को देखता है, सारंग से पूछते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है। तो सारंग बताते हैं कि एक कल्चरल इवेंट है जहाँ पे लोग जो है ट्रेडिशनल तरीके से शादी करते हैं। तो प्रिंस समीर सारंग से कहता है कि मुझे भी करनी है। तो सारंग हैरान हो जाती है और बोलती क्या मेरे साथ। तो वो कहते हैं कि हाँ। तो सारंग बोलते हैं प्रिंस समीर से ये तो कपल्स करते हैं। तो प्रिंस समीर कहते हैं कि कल्चरल इवेंट ही तो है। फिर तभी वहाँ पे गुवन को तो ये सुनकर गुस्सा आ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि कल्चरल इवेंट की ऐसी की तैसी। और वहीं पे गुस्सा आ जाता है। वो जो है प्रिंस समीर और सारंग के पास आता है और सारंग से कहता है कि तुम्हें सब करने की जरूरत नहीं है। तो प्रिंस समीर जो है कॉन्ट्रैक्ट के बारे में याद दिलाता है। तो गुवन को गुस्सा आ जाता है और वो जो कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालता है और उसे फाड़ने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे सारंग जो उसे फाड़ने से बचा लेती है और कहती है कि ठीक है मैं करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि शादी कोई असली शादी थोड़ी ना होने वाली है। फिर इसके बाद हम टेंपल में देखते हैं जहाँ पे दुल्हन को जो है काफी ट्रेडिशनल तरीके से लाया जाता है। वो पालकी में बैठकर आती है, फिर उसमें से जो है सारंग उतरती है और वहीं पे हम देखते हैं कि दूल्हे की एंट्री होती है। दूल्हा भी जो है काफी ट्रेडिशनल लुक में आया और फिर दूल्हा जैसे ही अपने चेहरे से पर्दा हटाता है तो वो प्रिंस समीर नहीं होता है बल्कि गुवन होता है। गुवन जो सारंग की तरफ देख रहा होता है। सारंग जैसे ही देखती है गुवन की तरफ तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उससे तो लगा था कि प्रिंस समीर आएगा। और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 7 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 8 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।